हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 6 स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस आया है। तो इसका न्यू सिलेबस में आपका फर्स्ट चैप्टर 3 डायमेंशनल शेप्स देकर है। तो ये जो चैप्टर है, ये आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियोस अपलोड करूँगी। सो डू वॉच माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में आपको डायमेंशनल शेप्स के बारे में बताया गया है। तो डायमेंशनल शेप्स में सब में फर्स्ट आपको एक क्लासिफिकेशन देकर है कि कौन से ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल है, कौन से ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल है एंड कौन से ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है। तो स्टूडेंट्स, वो तो एक एक्टिविटी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल शेप। तो आइए देखते हैं कि 1 डायमेंशनल शेप किसे कहते हैं। तो 1 डायमेंशनल शेप स्टूडेंट्स, 1 डायमेंशनल शेप उसे कहते हैं जिसका सिर्फ 1 डायमेंशन होता है। जिसका सिर्फ क्या होता है? 1 डायमेंशन होता है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपकी एक लाइन है, एक लाइन जो आपको पता होंगी, एक लाइन जो होती है, ये लाइन का और आगे या पीछे या ऊपर या नीचे कोई और चीज़ दिख रही है आपको? नहीं, सिर्फ ये एक लाइन है, एक ही सीधी स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब है कि उसका सिर्फ और सिर्फ कितना डायमेंशन हुआ? 1 डायमेंशन हुआ। तो ये जो 1 डायमेंशन हुआ, ये क्या है आपकी जैसे एग्जांपल्स इसके क्या होते हैं, लाइन होते हैं, तो इसे हम कहते हैं 1 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, तो इसमें जैसे आपके अगर हम एग्जांपल्स ले लेंगे तो इसमें रोप आएगा, ऐसी कुछ चीज़ें आपकी इसमें एग्जांपल्स में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 1 डायमेंशनल शेप समझा होगा। तो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं 2 डायमेंशनल शेप। तो 2 डायमेंशनल शेप, जैसे कि इसमें 1 डायमेंशन होते हैं, तो 2 डायमेंशनल शेप ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके 2 डायमेंशन होते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि उसमें लेंथ होंगी और ब्रेथ होंगी। अब ये तो एक हमने बेसिक सा चीज़ ले लिया है, लेकिन उसमें हम एक इन जनरल हमें कह सकते हैं कि उसमें क्या होंगी, एक लेंथ होंगी और एक ब्रेथ होंगी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का फर्स्ट हमारे पास क्या एग्जाम्पल है कि उसकी लेंथ भी होंगी और उसकी क्या होंगी? ब्रेथ होंगी। जैसे इसकी लेंथ है और ब्रेथ है, तो ये देखिए आप, मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ समझने का। इसका इजी वे है, आप कॉर्नर से ऑब्जर्व करिए। कॉर्नर से आप देखिए कि ये लाइन किस तरफ जा रही है और कितनी लाइन जा रही है। तो ये देखिए 1 लाइन और ये 2 लाइन, दैट मीन्स इसके 2 लाइन जा रहे हैं, 2 लाइन जा रहे हैं लेंथ की तरफ, 1 लाइन जा रही है ब्रेथ की तरफ। दैट मीन्स यहाँ पे इसके 2 डायमेंशन हुए। तो ये किसकी बात हो रही है बेटा? रेक्टेंगल की। स्क्वायर में भी आपको वही देखने को मिलेगा, एक ऊपर की तरफ एक बाजू की तरफ। दैट मीन्स इसके भी, स्क्वायर के भी क्या होंगे? 2 डायमेंशन होंगे। स्क्वायर का डायग्राम यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है। जैसे ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल में भी 2 डायमेंशन होंगे। जैसे आप इजीली आप कॉर्नर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऊपर की तरफ, एक लाइन बाजू की तरफ जा रही है। दैट मीन्स इसके भी क्या हुए? 2 डायमेंशन हुए। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया है कि जिसके भी फ्लैट सरफेसेस होंगे उसे हम क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या 2 डायमेंशनल शेप्स कहेंगे। जैसे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये पेज जो दिख रहा है, ये पेज के भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 1 और ये 2। दैट मीन्स इसके भी कितने डायमेंशन हुए? 2 डायमेंशन हुए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 3 डायमेंशनल शेप्स। तो स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल शेप जो हम जिसे कहते हैं, उसमें कितने डायमेंशन होंगे? उसमें होंगे 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस जैसे कि क्या होगा? उसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा एंड हाइट होगा। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेथ और हाइट आपको कौन से ऐसे शेप में नज़र आते हैं? तो वो हमको नज़र आते हैं क्यूबॉइडल शेप्स में। तो यहाँ पे मैंने एक क्यूबॉइड का डायग्राम बता के आपको समझाने की कोशिश की हूँ। यहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व करिए कि उसका कैसा होता है। देखिए, इस कॉर्नर से ऑब्जर्व करिए। इस कॉर्नर से जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक लाइन इधर की तरफ जा रही है, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, एक लाइन साइड की तरफ जा रही है। दैट मीन्स 1 2 एंड 3। ये देखिए 1 2 एंड 3। दैट मीन्स इसके कितने डायमेंशन हुए? 3 डायमेंशंस। जैसे कि उसकी हाइट, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, आप किसी भी कॉर्नर से इन जनरल ले सकते हैं। जैसे मैं इस कॉर्नर को लेती हूँ, तो इस कॉर्नर से देखिए ये 1, ये 2 और ये वाला 3। दैट मीन्स इसके कितने डायमेंशंस हुए स्टूडेंट्स? 3 डायमेंशंस हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको बताना चाहूँगी, तो वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस पे फोकस करिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल शेप्स के बीच में मैं एक डिफरेंस आपको, जो हमने अब तक पढ़ा है उसका एक डिफरेंस हम देखेंगे। जैसे 2 डायमेंशनल शेप्स में होता है लेंथ और विड्थ, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ चुका है। ठीक है, उसमें लेंथ विड्थ
का मतलब ही ब्रेथ होता है, डोंट कंफ्यूज। तो लेंथ और विड्थ दो चीज़ें होती है किसमें, टू डायमेंशनल शेप्स में। वैसे ही तीन चीज़ें होती है थ्री डायमेंशनल शेप्स में, जैसे लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, अब जो टू डायमेंशनल शेप होते हैं बेटा वो फ्लैट होते हैं। वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। जैसे आपका पेज का पेपर हुआ, स्कूल का बोर्ड हुआ, ऊपर का ऊपर सरफेस लेंगे हम उसका। ठीक है, जैसे कि इसका फ्लैट होता है तो इस ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। आप अपने जो रूम की ऊपर का कॉर्नर को देखिए, कॉर्नर से आपको समझ में आएगा कि एक लाइन नीचे की तरफ जाएंगी, एक लाइन उधर साइड, एक लाइन इधर साइड। दैट मीन्स अपने रूम क्या कर रहा है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वहाँ पर भी उसके कितने डायमेंशंस हुए, 3 डायमेंशंस हुए। ठीक है, जो 2 डायमेंशनल शेप होंगे बेटा उसके इसको हम कहेंगे साइड। इन जनरल उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा साइड्स। जैसे कि ये डायग्राम्स में ये सब इसके क्या हुए, साइड्स हुए। क्या हुए, साइड्स हुए। और हम जो 3 डायमेंशनल शेप्स होंगे उसमें हम उसी साइड्स को हम कहेंगे एच। क्या कहेंगे हम, उसी साइड्स को एच कहेंगे। ठीक है, और जो टू डायमेंशनल शेप होता है उसमें सिर्फ आपको एरिया ही मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये एरिया है, ये एरिया है, और ये जो वॉल्यूम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसमें आपको इसका पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम हम किसे कहते हैं कि वो कितनी कैपेसिटी को ऑक्यूपाई करता है, कितनी जगह को ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज देखा 1 डायमेंशनल शेप, 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल शेप्स। अब मैं आपको इसके आगे का जो टॉपिक्स है, जो कि आपको क्यूबॉइड्स के बारे में, कितने वर्टेक्स होते हैं, क्या होता है, ये सब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो ये था बेटा हमारा पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।